तो जनाब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 12th पास किया है, उसके पास अभी कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, तो क्या उसको कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब मिल सकती है। जैसे कि आपका फुल स्टैक डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर डाटा साइंटिस्ट, इस टाइप की कोई जॉब मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को जज नहीं करने वाला हूँ, उसके पास बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और उसने 12th के बाद कोई भी डिग्री नहीं ले रखी है, पर उसके पास नॉलेज ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या जॉब्स हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जॉब्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक टाइप की जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज कंपनीज है, जो कि रिपोर्टेटेड है और काफ़ी ज़्यादा नामी कंपनी से अच्छा पैकेज देती हैं और उसमें आपको काम करने पे आपको आराम रहेगा, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और एक वो कंपनीज जो कि लोकल फील्ड में आपको दिखती हैं, छोटी मोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, अच्छा ज़्यादा पैसा नहीं दे पाती हैं, प्लस इतना आपका उनका नाम नहीं है। दूसरी बात कि कोई इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर आप काम करना नहीं चाहेंगे। छोटी कंपनीज हो सकती हैं, फ्रेंचाइजीज हो सकती हैं और छोटी मोटी लोकल शॉप्स हो सकती है, इनमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़ी एमएनसीज कंपनीज जिनकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, क्या उनमें जॉब्स मिल सकती हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके देखें कि मैं अगर एक स्टूडेंट ना होकर एक कंपनी का मालिक हूँ या फिर हायर करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, तो दो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है, दोनों ने सेम रिज्यूमे दिया हुआ है। ठीक है, पर एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रखा है जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम है, पर एक स्टूडेंट के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो मैं किसको जॉब देना प्रेफर करूँगा। तो सबसे पहले जनाब एक चेतावनी दूंगा कि मैं यहाँ पे आपको झूठे वादे, झूठे सपने नहीं करने वाला हूँ कि मतलब यार कुछ भी बता दूँ जो कि रियलिटी में है ही नहीं और बाद में आपके भविष्य के लिए वो खतरा बन जाए। भविष्य के लिए जो सही है वो चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगेगा तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मोटिवेट होके ही जाओगे, पर यहाँ पर आपको मीठे सपने नहीं दिखाने वाला हूँ। तो दोनों स्टूडेंट में मैं प्रीफर उसी को करूँगा जिसके पास डिग्री है, क्योंकि जॉब एक ही है, दोनों को दे नहीं सकते हैं, दोनों समान है, पर एक के पास एक एडवांटेज है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल रखा है, तो मैंने उसको जॉब दे दी। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर होता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज है, मैं एक दो को छोड़कर बाकी 90% कंपनीज की बात कर रहा हूं, उनमें आपको ये तो कहा जाएगा कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब डिग्री होनी चाहिए। भले वो ये ना कहें कि आपने बीटेक किया हो या बीसीए किया हो या फिर आप कॉमर्स फील्ड से या आर्ट फील्ड से, कभी भी कंपनी ये नहीं कहती है। कम से कम वो इतना कहती है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, और अगर आपने बीटेक बीसीए किया तब तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखी, आपने सिर्फ 12th पास आउट किया है। तो कहीं पे भी किसी भी कंपनी में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि 10+2 मतलब 12th का ऑप्शन नहीं रहता है, कुछ कंपनीज को छोड़कर। तो हम लोग ये मानते हैं कि मार्केट के अंदर अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी कोई अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको अच्छा पैकेज मिल जाए। तो ऐसे में भैया करना क्या चाहिए। आपने ये कहा कि मान लो मैं 12th पास आउट हूँ, डिग्री नहीं है तो अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मैंने यही कहा। तो क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा कठिन है, पर उसमें आपको क्या है कि बहुत बढ़िया कंपनी मिल सकती है। ऑप्शन है क्या, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो आपके पास स्किल्स जो हैं उनको आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस से बहुत ही अच्छे से आती है, आपने मास्टरी कर रखी है, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उन प्रोजेक्ट्स में आपने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, लाइक कोई ऐप, कोई वेबसाइट, जिससे आपका मार्केट के अंदर बहुत सारा नाम हो गया, या फिर किसी कंपनी के लिए कोई सर्विस आप दे सकते हो फ्री में। तो आपको बस कुछ मिला के आपको नाम कमाना है, क्योंकि डिग्री के बाद दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। पहला स्किल, कि आपके पास स्किल क्या है, दूसरा आपका नाम मार्केट के अंदर कितना है, और ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़कर चलती हैं। अगर आपके पास स्किल है और नाम नहीं है तो आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिल पाएगा, आप इतना नहीं जाने जाओगे मार्केट के अंदर। और अगर नाम है, स्किल नहीं है, तब तो बेकार ही है, नाम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप काम ही नहीं करके लोगों को दे पाओगे। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से बैठाना है। तो कहोगे भैया नाम बन कैसे सकता है। ठीक है, स्किल्स तो मेरे हाथ में है कि मैं किसी चीज़ को पढ़ूंगा, उसकी प्रैक्टिस करूंगा, तो नाम कैसे बनेगा। आपको ये देखना है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पर मैं अपनी स्किल्स से उसको पूरा कर सकता हूँ। आपने चीज़ों को सीख लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाइए, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों। आपको ये देखना है कि मैं कौन सी वेबसाइट बना दूँ जिससे लोग थोड़ा सा मेरे को जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स बनाते जाने हैं। जब धीरे धीरे बनाओगे तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिससे आपका मार्केट के अंदर नाम होगा। प्लस अपने जैसे जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। कहोगे भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। उसको सोशल मीडिया पे डालो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के अंदर दिखाओ। आपने जिन टीचर्स को सीखा उसको टैग करो,
उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा चीज़ें बना रहे हो उसको शो करो कि मेरे पास स्किल बहुत है, मेरे पास ये है, मैंने ये बनाया, मैंने ये किया। जितना ज़्यादा आप मार्केट में चीज़ों को डालोगे उतना ज़्यादा लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे, आपको देखेंगे। तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जैसे जैसे आपने चीज़ों को डालना शुरू किया तो एक समय बाद आपकी ग्रोथ आने लगेगी, और जैसे जैसे ग्रोथ आएगी कंपनीज खुद चल के आपको देखेंगी, यार ये बंदा है, इसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, ये इतना माहिर है। तो वो ये सोचती हैं कि जिनको मैं हायर कर रहा हूँ, अच्छा पैकेज दे रहा हूँ, उनसे ज़्यादा तो अच्छा ये काम करके दे सकता है अगर मेरे लिए काम करे, क्योंकि इसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, तो वो आपको 100% हायर कर लेंगी। कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, 100% सच है, पर आपको दिखाना पड़ेगा। देखो, अगर आपके पास पूरा दुनिया का विज्ञान दे दिया जाए और आप उसको किसी को बताओ नहीं कि मेरे पास नॉलेज है, मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये नहीं कर सकता हूँ, तो आपको कोई जानेगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि डिग्री आपको एंट्री दिलाती है कहीं पे भी, किसी भी डोमेन के अंदर, और डिग्री नहीं है तो उसके बाद आपका काम आपको एंट्री दिलाता है। तो काम जब भी एंट्री दिला पाएगा जब काम को आप लोगों को दिखाओगे, सोशल मीडिया के थ्रू, आपके आस पड़ोस जितनी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कंपनीज हैं, उनको आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। देखो, डिग्री ना होने से आप जॉब तो किसी कंपनी के अंदर नहीं कर सकते हो, पर सर्विस दे सकते हो। आप उनको ईमेल करो, ईमेल के थ्रू बताओ मैं क्या क्या काम करता हूँ, मैं आपको 1 मंथ के लिए फ्री ट्रायल दूंगा, उसके बाद में मैं आपको ये करके दे सकता हूँ। इस तरीके से डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकती है। भैया दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपने स्किल्स को माहिर कर लिया पर आपका नाम नहीं बन पा रहा है, आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि मार्केट के अंदर नाम कैसे बनाना है। तो अब आप जानते हो कि मुझे चीज़ें आती हैं, तो जो छोटी मिडिल रेंज कंपनीज है उनको टारगेट करो। ठीक है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ढूंढो, उनके जितने एचआर होते हैं उनको ढूंढो और उनको बताओ कि मुझे काम आता है, तो वो आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि उनको चाहिए काम, उनको डिग्री से मतलब नहीं होता इतनी। जो छोटी एजेंसीज होती हैं, इस तरीके के छोटे छोटे स्टार्टअप जो अभी उभर रहे होते हैं, उनको टारगेट करो। तो वो आपको अच्छा पैकेज नहीं देंगे, पर 10-15 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार तक के दे देते हैं कभी कभी। तो जब उनको टारगेट कर रहे हो, वो आपको एक छोटा पैकेज दे रहे हो, उस समय वो पैकेज ले लो। और आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि जो पैसे आ रहे हैं इनको मैं कहीं पर भी इधर उधर नहीं डालूंगा, डालता जाऊँगा अपनी बैंक के अंदर, ये इन्वेस्ट करता जाऊँगा। अब बस मुझे कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए तक कर लेने हैं। आप बीसीए की डिग्री कर सकते हो, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीटेक करो, बीटेक जब करना आपके पास पैसे ज़्यादा हो, क्योंकि बीटेक के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा लगता है, पर बीसीए आपका 1,05,000 में भी हो जाता है। ठीक है, और बीएससी तो उससे भी कम में हो जाता है। वहाँ पर आपको मेहनत करनी है, अच्छी रैंक लानी है और अच्छे कॉलेज से आपको बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर लेनी है। तो एक क्या हो जाएगा, टैग लग जाएगा ग्रेजुएशन का कि आपने इस फील्ड से ग्रेजुएशन कर ली है। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर ली है, कहाँ से? उन पैसों से जो आपने किसी के लिए काम किया था छोटी मिडिल रेंज कंपनीज के अंदर। तो इस तरीके से अब आपके पास पैसा भी आ गया, ग्रेजुएशन का टिक भी लग चुका है, स्किल्स तो पहले से थी आपके पास में। अब आप क्या कर सकते हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको टारगेट करो। कंपनी कहती क्या है कि मुझको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस जो कंपनीज के अंदर यूज़ होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए गूगल है, तो गूगल ने कहा मुझको रिएक्ट डेवलपर चाहिए जिसको फ्रंट एंड की बैक एंड की अच्छी नॉलेज हो। तो आप उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर अगर माहिर हो तो आप प्रोजेक्ट जितने बनाए हो उनको आप पोर्टफोलियो के अंदर डालो, उसको रिज्यूमे के अंदर डालो एंड सेंड करो। सेंड करने के बाद में आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के अंदर आप फोड़ दोगे, क्योंकि आपको पहले से ही इतनी ज़्यादा स्किल्स है, आपने इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आपके पास सब कुछ था, बस डिग्री नहीं थी। डिग्री की कमी अब पूरी हो चुकी है, नॉलेज है ये, तो आपको अच्छा खासा जॉब मिल जाने वाली है। तो यार ये देखो एक मेथड है, ये मेथड देखने में यार इतना ज़्यादा काम करता नहीं लगता, आपको लगेगा यार बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, पर जब आप फर्स्ट डे से आप इम्प्रूवमेंट चालू कर देते हो तो 1 साल के ही अंदर ये चीज़ें दिखती नज़र आने लगती हैं। और जनाब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब इंसान के पास कहीं कोई एक चीज़ की कमी होती है, लाइक आपके पास डिग्री नहीं है, तो उस कमी को कहीं ना कहीं से आपको भरना पड़ेगा। कहाँ से भर सकते हो? अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को बढ़ाकर। जिस दिन से आप अपने जान जाते हो कि अब मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसी दिन से अपनी मेहनत को दोगुना कर दो और ज़्यादा एफर्ट्स डालने लगो। कोई एक पर्सन है, कोई एक स्टूडेंट है जो 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट बना रहा है, आप 50-50 प्रोजेक्ट्स 1 साल के अंदर बनाकर रखो। आप मेरी बात को गलत सेंस ना लगाना कि भैया 50 प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। एक मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी तरफ से पुश करो, नॉलेज लो, लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनको पढ़ो, क्योंकि उनकी जॉब्स ज़्यादा निकलती मार्केट के अंदर। तो एक ना एक दिन आपको 100% ये मेथड काम करेगा और आपको अच्छी खासी जॉब प्लस प्लेसमेंट मिल जाएगी। और यार अगर आपके पास जब कहीं से पैसा आने लगता है तो ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करें,
करें, ठीक है। आप खुद की भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा। अब मैं इसके बाद एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास डिग्री तो है पर आपने बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस नहीं की, आपने हो सकता है बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी के अंदर कोई और फील्ड कर ली हो, ठीक है, तो आपने इन सारी डिग्रीज ले रखी हैं जो कि नॉन टेक्निकल डिग्रीज हैं, या फिर बीटेक के ही अंदर आपने दूसरी इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, तो आपका कहीं से भी कंप्यूटर साइंस से लेना देना नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हो कंपनीज के अंदर। बहुत बढ़िया मेथड बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में फीडबैक देते हो। पूरा सोच समझ के ही वीडियो बनाने वाला हूँ और 100% जेन्युइन वीडियो होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे एनुअल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को चेकआउट नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है विथ नोट्स। चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम लेता हूँ। थैंक्स टू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।